ओ हेलो बैंकर, वैसे भूल क्या गई थी तू? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? चोर समझ रखा है मुझे? वैसे भी तुम पे कोई यकीन क्यों ही करेगा? करूंगी, एक दिन जरूर करूंगी। काश मैं तुम्हें बता पाती निमृत कि जिस इंसान पे तुम भरोसा कर रही हो, शादी करने जा रही हो, वो तुम्हें बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। तुमसे पूछ रहा हूं, क्या भूल गई थी? फोन भूल गई थी। वही लेने आई थी कि कोई चोरी ना कर ले। तुम्हें लगता है ये डिब्बा हुजास के घर पे कोई चोरी करेगा? मेरे फोन का कवर ना तुम्हारे डिब्बे से ज्यादा महंगा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस डिब्बे में। ओके, तो संभाल के रखिएगा अपना कवर। कुछ हो गया तो मुझे पे बिल फाड़ेंगे। हाँ? आज तो नहीं बता पाई, पर कल मुझे निमृत को राजू की सच्चाई बतानी ही होगी। फिनिश? ऑलमोस्ट। तारा बेबी, I've missed you so much. ये सब मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए तो कर रहा हूँ, और तुम्हें छोड़ के मैं किसी और को चूज नहीं कर सकता, वो निमृत को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रॉब्लम है? तुम ये शादी हो जाने दो, कौन सा उम्र भर रहना है उसके साथ, कुछ खाना बना के छोड़ दूंगा उसको। हमू? भाई तू, सॉरी। क्या हुआ तुझे? कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है? एकदम से ऐसे अचानक चौंक के क्यों उठी? नहीं आई, सपना नहीं था। आई से इस बारे में बात करूंगी तो उसे अपने सारे दुख याद आ जाएंगे, पर क्या करूं, इससे बेहतर राय मुझे कोई नहीं दे सकता। हे हमू, देख फिर से खो गई। क्या हुआ? अब तुझसे एक बात पूछूंगी, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? देख, अगर नहीं पूछेगी ना तो ज्यादा बुरा लगेगा। ऐसे लगेगा कि तू मेरी टीम की होके भी मेरी नहीं है। पूछ। देख, तुझे जवाब नहीं देना हो ना तो मत दे। पूछ। तूने कभी सोचा ऐसा कि बाबा के जीवन में जो चल रहा था, अगर तुझे नहीं पता होता तो बेहतर होता? क्या? और ये तू क्यों पूछ रही है मुझे? कहीं तेरे बाबा और उस इशिका ने फिर से कुछ किया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है? मैं बताऊंगी ना तुझे, तू पहले ये बताना, तुझे कभी ऐसा लगा है कि अगर तू इस सब से अनजान रहती तो बेहतर होता तेरे लिए? शायद हाँ, या फिर नहीं, पता नहीं मुझे हम, क्योंकि मुझे जब तेरे बाबा और उस लड़की के बारे में पता चला ना, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। बार बार यही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ऊपर से जब मैं तुम दोनों के चेहरे देखती थी ना, तब इस सच को झुटलाने की और भी कोशिश करती थी, लेकिन देख लिया ना, मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। सच सामने आ ही गया, वो भी इस तरह। अमू, सच की ना यही एक खासियत है, चाहे कितना भी झुटलाने की कोशिश करो बदलता नहीं, छुपाने की कोशिश करो छुपता ही नहीं, देर से सही सामने आ ही जाता है। मगर ये क्या,
ऐसा सच जितनी देर से बाहर आता है ना उतने उतने गहरे घाव छोड़ के जाता है। लेकिन ये तो मुझे क्यों पूछ रही है अब? सच बता, उस ईशिका ने कुछ किया तो नहीं? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? बता रही। रुक, अब रुक। ये राजीव शेखावत है, विराट सर की बहन है ना निमृत, उसका रिश्ता तय हुआ है इसके साथ, दोस्त है विराट सर का। लेकिन इंसान बहुत घटिया है। मतलब सबके सामने निमृत से प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे उसके रंग का, उसके लुक्स का मजाक उड़ाता। क्या? सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है वो निमृत से। और आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा। ना बेशरम है, उस लड़की को उसने अपने ही शादी के फंक्शन में बुलाया था। शेखी, 2 हफ्ते के अंदर शादी है भाई। और मॉम ने कहा था, पंडित कह रहा है इससे अच्छा मुहूर्त मिलेगा ही नहीं। पर तुझे नहीं लगता सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है? भाई वाला कैरेक्टर हावी हो रहा है तुझ पे। अबे यार पागल है क्या? मैं कोई इमोशनल होने वाले से नहीं। तू तो सख्त लौंडा है ना। अच्छा सुन ना, फूफा जी के लिए मैंने गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट पे उनको पिकअप करने के लिए। परफेक्ट। थोड़ी देर में बाकी गेस्ट भी आ जाएंगे। किसको कौन से होटल में डालना है देख लो। मैं हूं ना, टेंशन मत ले, सब संभाल लूंगा। गुड मॉर्निंग सर, आज कोई काम है? आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, यू कैन गो। निमृत कहाँ है? इसने आने से पहले कॉल किया था? नहीं। बोलना कॉल करके आया करे। भाई सुनना, काम तो बहुत सारे पेंडिंग है। हाँ, लॉन्ड्री से कपड़े भी तो लाने हैं। ये काम बिल्कुल सही है, इसके लिए अभी चढ़ जाएगी। सर ये कपड़े वगैरह संभालना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मैं अच्छे से कर दूंगी। आप रास्ता दिखा देंगे? हाँ क्यों नहीं, फॉलो मी। ऐसे ऐसे पूरा टाइम घर जाने की पड़ी रहती, पर आज जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको घर नहीं जाना। लॉन्ड्री करने का क्या शौक हो गया इसको? कहीं मेरे पेंट हाउस को बॉम्ब शम से तो नहीं उड़ा देगी? कुछ तो चल रहा है इस बैंकर के दिमाग में। मैं उसको कह रहा था कि इधर मत आ, बट आई एम सो सॉरी मैम। वो क्या है वो गाड़ी? आई नो यार, आई विल कॉल यू बैक। ये राजीव शेखावत है, विराट सर की बहन है ना निमृत, उसका रिश्ता तय हुआ है इसके साथ, दोस्त है विराट सर का। लेकिन इंसान बहुत घटिया है। दिखता नहीं है तुमको? दो यहाँ पे और निकलो यहाँ से, हटो। मैम एक्सक्यूज मी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। सब समझती हूँ मैं, ये सब ना तुमने जानबूझ के किया है। इसलिए ये मत समझो कि कोई देख नहीं रहा है, वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। और वो जब हिसाब करने बैठेगा ना तो सबका हिसाब बराबर करेगा। ऊपर वाला? ये पहनने से ऊपर वाला नहीं दिखने वाला। ये काला चश्मा ना तुम्हारी आंखें छुपा सकता है, नजरों के पीछे की गंदगी नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट डू यू मीन? कौन है यार ये औरत? प्रॉब्लम क्या है इसकी? काला चश्मा? क्या ऊपर वाला? कैसे लोग होते हैं यार? आइए। थैंक यू सर, आप समझ गए कि मुझे रुकना है। लेकिन आपको रुकना क्यों था? अच्छी खासी छुट्टी मिल रही थी, ले लेती ना। लेकिन छुट्टी से ज्यादा जरूरी निमृत से बात करना है। वाकई सर बहुत जरूरी है बात करना। ये रूम है उसका। थैंक यू। ओह गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक हफ्ते में इतना क्यों वेट बढ़ा लिया मैंने कि ये ब्लाउज ही फिट नहीं हो रहा है। अगर मॉम को पता चला तो बहुत डांटेंगी। अब मैं कुछ मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, पुराना कुछ पहना हुआ पहन लूंगी, लेकिन तुम जैसी लड़की से हेल्प कभी नहीं लूंगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात वो लोग फैलाते हैं जिनका राज किसी एक औरत को पता होता है। क्या मतलब? औरतों के बीच गलतफहमी वो लोग पैदा करते हैं जिनका उस गलतफहमी से कुछ फायदा हो, वरना औरतें तो एक दूसरे को समझ सकती हैं, एक दूसरे का दर्द बांट सकती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं, आपस में वो बातें कर सकती हैं जो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किसी और से नहीं कर सकती। ये हो गया। आप अपने बढ़ते वजन का इतना स्ट्रेस मत लिया कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर इतनी ही समझदार हो तो गलतियां करती क्यों? कि कोई तुमसे नफरत करे, स्पेशली एक औरत, और मेरे होने वाले पति के साथ जो तुमने किया है ना, उसके बाद देखिए निमृत, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, मुझ पे भरोसा नहीं करती, वो सब है, लेकिन आप जिस पर भरोसा करती हैं ना, आप उसे नहीं जानती। मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ। गॉड, तुम फिर शुरू हो गई ना, तुम ऐसे नहीं मानोगे। विराट भाई प्लीज प्लीज उन्हें मत बुलाओ, प्लीज मेरी बात सुन लो, एक बार आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको भरोसा है। विराट भाई, आपको विराट भाई नहीं है तो ये सबूत देखिए। संभालो अपने आप को प्लीज। इधर मैं जानती हूँ आप पे क्या गुजर रही। मेरी आई के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी एक ऐसे रिश्ते में थी जिसमें सिर्फ एक तरफा प्यार था और बदले में उन्हें धोखा मिला, बहुत तकलीफ से ही। मैंने देखा है ये सब, इसलिए मैं नहीं चाहती आपके साथ वही सब कुछ हो। राजीव अच्छा लड़का नहीं है, धोखा दे रहा है आपको। प्लीज खुद को बर्बाद होने से बचा लीजिए। विराट भाई, विराट भाई। निम्मी, निम्मी, निम्मी क्या हुआ? क्या हुआ निम्मी? रो क्यों रही है? बोलना। अब क्या किया है तुमने? क्यों रो रही है मेरी बहन? भाई ये राजीव की फोटो है कल रात। उसने तो कहा था वो किसी काम से जा रहा है। मुझसे भी यही कहा था कि कुछ काम है। भाई क्या राजीव सच में मुझे चीट कर रहा है? मैंने राजीव को इस लड़की के साथ कल रात देखा था। शायद वो पार्टी में भी आई थी। लड़के वालों को क्या क्या गिफ्ट्स देने हैं ये अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। जी, जी। हाँ? राजीव आता ही होगा। मॉम, हाँ? राजीव आया नहीं अभी तक। लगता है कल रात की जरूरी मीटिंग खत्म नहीं है उसकी। पुत्र तो इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, पैरी पौना आंटी जी, कैसे आप? जी तरह जी, कैसे आप? कैसे विराट? क्या विराट! विराट
विराट, अरे विराट क्या कर रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? कहाँ था कल रात को तू? अरे क्या कर रहा है? कल रात को कहाँ था पूछ रहा हूँ तुझसे। क्या कर रहा है? मैंने बताया तो था, मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग? कौन सी मीटिंग? क्लाइंट के साथ मीटिंग। कौन सा क्लाइंट? क्लाइंट कौन सा? दिखा। ये विराट को क्या हुआ और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो जो क्लाइंट, वो क्या कर रहा है? हाँ? पूछ रहा हूँ ना तुझसे तो जवाब दे। जवाब नहीं है ना तेरे पास, इसका मतलब ये सच है कि तू मेरी बहन को चीट कर रहा है। किसके साथ? हाँ? जवाब दे वरना क्या पागल हो गया क्या? अरे पागल ये हो गया यार शेकी। तू जानता नहीं है क्या कर रहा था ये कल रात को? आप लोग नहीं जानते। चल बता कौन थी वो, किसके साथ था? कौन थी? तारा के साथ। इतनी जल्दी सच बोल दिया? तारा? कौन तारा? सौतन दीदी, और कौन? अयो रब्बा, निम्मो की एंट्री से पहले सौतन की एंट्री हो गई इनके घर में। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। इस बैंकर, फोटो। क्या हुआ? जवाब नहीं है ना तेरे पास? का मतलब सच है कि तू मेरी बहन को चीट कर रहा है? Are you bloody serious? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं। ये मेरा बचपन का दोस्त जो मेरी बहन के साथ ये कर। मैंने तुझे अपनी बहन दी, डैम इट, अपनी निम्मी थी, और तू ये कर रहा है उसके साथ। ब्लडी सॉरी विराट यार, देख मुझे नहीं पता था सच ऐसे सबके सामने आ जाएगा। वो तो आना ही था राजीव। ये कौन है? मैं तारा। राजीव, सौतन को साथ लेके आया? अरे तेरी मत मारी गई है? इसका मतलब तुम और राजीव? जी आंटी, राजीव कल मेरे साथ ही था। पर मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी। राजीव और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो सबसे पहले मैंने उसी को कॉल किया। ओ, फोन क्यों किया था ये तो दस। दरअसल आंटी, वो मेरे हस्बैंड वो मुझसे मारपीट करते हैं।
कल रात उन्होंने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे घर छोड़कर भागना पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, पर तब मुझे राजीव का ख्याल आया। ये झूठ बोल रही है ये यहाँ थी पार्टी में, वो वेटर का यूनिफॉर्म इसने दिया था मुझे। पार्टी? कौन सी पार्टी? मैं यहाँ क्यों आऊंगी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। राजीव को मेरे घर की सिचुएशन पता है। मेरा नाम तारा शाह है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए ना, निशान देखिए आप। ये झूठा है, ये निशान झूठा है तुम्हारी तरह। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने इन लोगों को देखा था, एक साथ ये गले मिल रहे थे आपस में। मैंने इनकी बातें भी सुनी थी। तो मैंने कब कहा कि मैं राजीव से मिली ही नहीं? मैं जरूर मिली थी राजीव से, और उसे हक भी किया था। लेकिन वैसा वाला हक नहीं जैसा तुम सबके सामने प्रेजेंट कर रही हो। मैं बहुत घबरा गई थी, और ऐसे में मैंने अपने दोस्त को हक कर लिया। आई थिंक इट्स नॉर्मल। राइट? आंटी, मैं अपने हस्बैंड की ज्यादती बहुत टाइम से सह रही हूँ, बट कल उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं बहुत घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने राजीव को कॉल किया। वरना मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़कर मेरे पास आए। आई एम रियली सॉरी आंटी, सब कंफ्यूजन, गलतफहमी सब मेरी गलती है। बट ये गलतफहमी को प्रूव करने के लिए मेरे पास सबूत है। ये देखिए ना, ये वो पुलिस कंप्लेंट के पेपर्स है जो राजीव ने मेरे हस्बैंड को कल अरेस्ट करवा दिया था। मैं तो सिर्फ यहाँ निमृत को सॉरी बोलने आई थी। इतना सब कुछ हो गया मेरी वजह से, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन छोड़कर राजीव मेरे पास आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी निमृत। क्या कह रही थी तुम? हाँ, कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, उसकी मदद करती है, उसका साथ देती है। ये साथ दे रही थी तुम मेरा? शादी तोड़वाना चाहती हो तुम मेरी? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भले के लिए ये शादी खुद तोड़ दो। ये झूठ बोल रहा है तुमसे। वो थी कल, यही थी, इसी पार्टी में थी। मैं सच कह रही हूँ। तो हमें क्यों नहीं दिखी? भगवान ने आंखें तुझे ही दी हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है दीदी। ये देखो, मेरे पास अभी अभी इशिका का मैसेज आया। कल रात को तारा नाम की कोई लड़की वहां थी ही नहीं। ये देखो। नहीं, ये थी, इसने गलत नाम दिया तुम्हें। जस्ट शट अप। भाई से बाहर निकालो अभी के अभी। प्लीज। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक तरफ तुम भीख मांगती हो कि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे दी जाए, दूसरी तरफ मेरे परिवार में आके रोज नया कोई कांड करती है। कोई प्रॉब्लम है मेरे परिवार से? अगर है तो जवाब दो।